So hey guys, hello, welcome back to the another and brand new video of all about commerce. तो यार आज इस वीडियो के अंदर अपन लोग क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स के बाद अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है 11th 12th के अंदर 10th के बाद आप लोगों ने कॉमर्स विद मैथ्स या विदाउट कॉमर्स अगर विदाउट मैथ्स अगर आप लोगों ने स्ट्रीम ली है तो उसके बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस जो आप लोगों के लिए खुलते हैं जो कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। वो कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुलते हैं 12th के बाद। इसके अंदर यार मैं देखो बहुत बड़ा चला के बात नहीं करूंगा कि आप यूपीएससी कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें कंपैटिबल भी रहती हैं, प्लस ये लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं कि इसके अंदर आप अच्छा अर्न कर सकते हो। इसके अंदर ये हाईएस्ट पेइंग जॉब इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि आप लोग खाली एक सीए जो कि एक बच्चे के माइंडसेट कॉमर्स वाले बच्चे के दिमाग में रहता है कि यार हम क्या करेंगे, कॉमर्स हमने 2 साल हमने 12वीं कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमर्स लाइन में घुस जाएंगे, जो कि 90% जनता करती है। 90% ऑफ द पीपल वॉक टूवर्ड्स सीए। यार खाली सीए ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस लेके आया हूँ जो कि आप लोग कर सकते हो। या सबसे पहली बात मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग एक हाईएस्ट पेइंग जॉब को क्या समझते हो। क्या जॉब हाईएस्ट पेइंग जॉब की मतलब जहां पैसा अच्छा मिलेगा? यार ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि यार कि जहां हमारे पास अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, हाथ के नीचे क्या कहते हैं नोटों की गड्डी हो, अच्छे खासे पैसे हो, जिंदगी में कुछ कमी ना हो, एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ हो, यार उसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, प्लस आप पैसे को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो कि थर्ड एक बहुत ही एटमोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सपोजर, जो कि एक हर स्टूडेंट चाहता है, एक हर बंदा चाहता है कि उसको जॉब के अंदर एक नया एक्सपोजर मिले, चाहे वो सोशलाइजिंग हो या किसी और तरीके का एक्सपोजर हो, कि उसको अपनी जिंदगी के अंदर वो जॉब करते वो एक अच्छा, एक प्राउड, एक बहुत इंजॉयमेंट टाइप उसे फील हो कि यार उस जॉब से उसे बोरिंग ना लगे। एक्सपोजर मतलब उसे नई नई चीजें, वो नई नई वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, या वो उस जॉब को अच्छी तरह डीपनेस में डेप्थनेस में जाके एक्सप्लोर कर रहा है कि उस जॉब के अंदर क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, प्लस इसके अंदर मैं क्या क्या कैसे कैसे पैसे बना सकता हूँ। तो यार इस चीज को हम कहते हैं एक्सपोजर। आप पैसे के लिए प्लस एक्सपोजर के लिए अगर जहां आपको सूटेबल कंपैटिबल एक्सपोजर आपको एनवायरमेंट मिलता है, उसको आप एक हाई पेइंग जॉब्स की कैटेगरी में डाल सकते हो, जहां आपको पैसा भी अच्छा खासा मिले, प्लस आपको एक्सपोजर भी बहुत डिसेंट मिले। अगर आगे बढ़ूं तो सबसे पहला प्रोफेशन हमारे लिए आएगा सीए। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया आप तो भाई घूम फिर के सीए पे आ गए, या मैंने शुरुआत खाली सीए से करी है, लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को और भी ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है सीए, आप लोगों को पता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो आज की डेट के अंदर हर बंदा कर रहा है। या सीए मैं आप लोगों को तभी प्रेफर करूंगा अगर आप लोगों का अकाउंट्स के अंदर एट मोस्ट इंटरेस्ट हो, तभी मैं करूंगा आपको फॉलो, तभी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीए की तरफ जाओ। क्योंकि यार ऐसे बहुत बंदे होते हैं जो कि सीए की लाइन के अंदर आप देखते हो ना, भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं कि यार अगर मेरा दोस्त कर रहा है तो चल मैं भी सीए कर लेता हूँ। होता ऐसा है कि करते हैं लेकिन नहीं हो पाती। मेरा खुद का कजन, मेरा खुद के जो बड़े भैया हैं, उन्होंने सीए करी है 5 साल के अंदर। वो जिसे बोलते हैं उनकी विदाउट एनी बैक उन्होंने सीए निकाली। सीए के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ऐसी कर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत टाइम देके कर लेंगे, तो यार वो ऐसा नहीं होगा। सीए बहुत रिगरस कोर्स है, लेकिन तब करना अगर आपको अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट हो, आपको अकाउंट से प्यार हो, तभी आप सीए की तरफ आप लोग जाना। अब भैया सीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे है, किस हिसाब से है, तो यार आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो बता दूंगा कोर्सेज के ऊपर। प्लस आप लोग खुद भी इसको थोड़ा चेकआउट करना है कि आप लोग कैसे कैसे इसको फॉलो कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। क्योंकि सीए के अंदर और भी चीजें खुलती है, सीपी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसके अंदर आप सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो। प्लस या जो एवरेज पैकेज जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर, जो एवरेज पैकेज मैंने लिखा है 5 से 7 लाख रुपए एनम, इसके अंदर यार मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, बिलो एवरेज मैंने बताया है कि मतलब ये तो आपकी लगनी ही लगनी है एज अ फ्रेशर। कुछ सीए ऐसे होते हैं जो कि लाखों करोड़ों के अंदर चार्ज करते हैं खाली इनकम टैक्स, खाली साइनिंग का, खाली फाइल रिटर्न भेजने का। लेकिन यार मैंने बहुत ही एक बेसिक अमाउंट बताया है कि ताकि आप लोगों को एक रफली आइडिया हो जाए कि यार मुझे कम से कम इतना तो मिलेगा। प्लस यार मैं सीए के अंदर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, सीए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है कि कल को अगर दुनिया बिल्कुल खत्म भी होने पाए, बिल्कुल भुखमरी पे भी आ जाती है, तो सीए आराम से एक अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल एक मेंटेन रख सकता है। सीए को एज सच इतनी दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए सीए बहुत रिनाउंड कोर्स है। प्लस लेकिन यहाँ पर क्या खाली एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ कंपटीशन बहुत है। यहाँ हर बच्चों को देखो कंपटीशन, हर मतलब आप अगर सीए की क्लास में भी बैठोगे तो आपको 100 सवा 100 बच्चे एक क्लास में मिल जाएंगे, और ऑल ओवर इंडिया बहुत सी क्लासेस चल रही है। तो यार सीए के अंदर ना एक्चुअली कंपटीशन बहुत है।
कुछ भेड़ चाल के चक्कर में भी है कि अपने दोस्तों को देख के, रिश्तेदारों को सुन के हमने सीए में घुस गए, प्लस कुछ इंटरेस्ट वाले खेल भी होता है। तो यार मैंने आप लोगों को बताया कि सीए के अंदर एक्चुअली प्रोफेशन कैसा है, अब फॉलो कहाँ से होता है। तो यार ये आईसीएआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर सीए रेगुलेट कराता है, ये इंडिया के अंदर सीए करवाता है बच्चों को। अब सीए का फॉर्मेट आप लोगों को शायद पता होगा, मैं आपको एक जिस दे देता हूँ। सीए के 3 लेवल के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 5 इयर्स का कोर्स होता है, लेकिन अगेन इसकी कोई गिनती नहीं है, आप कहां तक भी इसे खींच सकते हो। अब अगर आगे बढ़ता हूं तो यार ऐसा ही एक ऑप्शन है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अब इनका क्या काम होता है, या इनका बेसिकली काम यह है कि कंपनीज के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि इनकी कंपनी की रेगुलेशंस हैं, रूल्स है, सब फॉलो हो रही है नहीं हो रही है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए इनका ये काम होता है कि कंपनी को रेगुलेट करना, कंपनी को मेंटेन रखना, उनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाना, कि कंपनी एक सही ढंग से प्रॉफिट अर्निंग सिचुएशन में जाए। रिकॉर्ड कीप करना, बेसिकली इनका भी काम यही है। देखो ये रिकॉर्ड कीपिंग इनको करना, ये सारे नोट्स आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं ये जितने भी प्रोफेशनलिज्म है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। अब यार सीएस बेसिकली क्या चीज है, सीएस है मैं आप लोगों को बताऊं, टाइप ऑफ सीए ही है लेकिन सीए नहीं है। अब आप यह बोल रहे हो कि टाइप ऑफ सीए लेकिन सीए नहीं है, मतलब यार सीए से अलग है, थोड़ा अकाउंट्स बैकग्राउंड से हटके है, लेकिन बिल्कुल अलग भी नहीं मैं ऐसे कह सकता। ये बेसिकली जो गर्ल्स हैं, मैं अब बॉयज जो है वो अपने दिल पे मत ले जाना यार, ये बेसिकली सीएस का जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का, बेसिकली गर्ल्स फॉलो करती हैं। ठीक है। अब अगर ये इंडिया के अंदर कैसे एलिजिबिलिटी क्या है, तो यार आप लोगों को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। इसका भी वैसे वही सेम फॉर्मेट रहता है, सीएस फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, फिर फाइनल्स होता है। अभी करवाता कौन है हमारे इंडिया के अंदर, तो यदि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये अलग इंस्टीट्यूट है, और आईसीएआई जो कि सीए का इंस्टीट्यूट था, वो अलग इंस्टीट्यूट है जो कराता है इंडिया के अंदर सीए। अब एवरेज पैकेज इसका भी लगभग 5 to 7 एलपीए तक ही रहता है। एवरेज पैकेज मैंने बताया बहुत ही बेसिक मैंने बताया है, इसको आप डिमांड करके बहुत आगे तक ले जा सकते हो। यार अगर आप लोग फाइनेंस फील्ड के अंदर हो तो आप लोग समझ सकते हो कि फाइनेंस फील्ड के अंदर पैसे की कमी नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो, आप कुछ भी करते हो, फाइनेंस फील्ड के अंदर पैसे की कमी नहीं है। इसलिए आप लोग अगर फाइनेंस को ही अपना एक होम बना लेते हो, अपना एक बैकअप बना लेते हो, तो बहुत ही डिसेंट ऑप्शन सीएस रहता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ू तो यार सेकंड आप लोगों के लिए मैं स्पेशली ढूंढ के लेके आया हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब यार आप लोग सोचोगे कि आप भाई हर्षद मेहता, रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पर ये मैंने ये स्टोरी को लगाई है तो क्या मतलब ये कहीं ना कहीं स्टॉक से रिलेटेड है। तो यार आप लोगों ने शायद बिल्कुल सही समझा, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो काम है ये स्टॉक से रिलेटेड ही होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैं किसी कंपनी के अंदर, एक हर कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकर की जरूरत होती है, तो कंपनी ने मुझे हायर किया, मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, या मुझे उस लेवल का मेरे को नॉलेज है, उस लेवल का मेरे को ज्ञान है स्टॉक मार्केट का, कि मैं कंपनीज को बता पाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ से आप कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकते हो, आप लोग कहाँ कहाँ से कैपिटल उठा सकते हो, जो और फाइनेंशियल सर्विसेज है मैं उनको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। प्लस अपने आईपीओ, अपने जो क्या कहते हैं शेयर, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, आप लोग वो लॉन्च कर सकते हो। इसके अंदर सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है बताना, कि आप लोग किस किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो अगर मैं हर्षद मेहता का ये बताऊं तो यार ही वॉज मतलब एक आप इसको इन्वेस्टमेंट बैंकर ही कह सकते हो। इसको आप थोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग की नॉलेज से भी देख सकते हो, आपको स्टॉक ट्रेडिंग आनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए बेसिकली। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो तो इसका एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 एलपीए रहता है। अब भैया इसका ज्यादा क्यों है, यार इसका बेसिक ही मैंने लिखा है, इसका ज्यादा इसलिए है क्योंकि यार आप ऑल ओवर इंडिया, आप ऑल ओवर इसके अंदर होल एंड सोलली आप खाली फाइनेंस में ही डील कर रहे हो, आप पैसों से निकाल के पैसे ही लगा रहे हो आगे। अब आपको इतनी नॉलेज है कि आपको एक का दो या दो का चार कैसे करना है पैसे का। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ही अच्छी फील्ड आप लोगों के लिए खुल जाती है, अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग या आपको स्टॉक क्रिप्टोस के अंदर आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो। आगे बढ़ता हूं, हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है सीएफए या एफआरएम। अब सीएफए क्या है, तो सीएफए यार मेरा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, जो कि एनालिटिक्स, बेसिकली डाटा एनालिटिक्स आपने सुना होगा अगर। एफआरएम भी वही चीज है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अगर आपने डेटा एनालिटिक्स सुना हुआ हो कि डेटा एनालिटिक्स क्या काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करके आगे जाके ये स्टॉक या कोई पैसा, या अगर मैं पैसा कहीं में इन्वेस्ट करता हूं तो वो आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा, वो कैसा बिहेवियर रहेगा, तो मेरे को इस चीज की नॉलेज सीएफए या एफआरएम के अंदर मिलती है। सीएसीएस मैंने बता दिया, लेकिन सीएफए और एफआरएम अभी लीस्ट नोन कोर्स है, लेकिन बहुत ही डिमांड में है आगे जाकर। रीजन भी क्यों, क्योंकि यार हर कंपनी के अंदर आप समझ रहे हो कि एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जो कि आप नाम से समझ रहे हो, जो कि फाइनेंशियल रिस्क को कम करे, उसका मैनेजर अगर आपको बनना है तो यार उसके लिए मेहनत बहुत है, इसके अंदर आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही डिमांडेड कोर्स होने वाला है।
ठीक है, तो सीएफए कहाँ से कर सकता हूँ यार मैं? सीएफए यार आप लोगों को यूएसए के अंदर इंस्टीट्यूट पड़ता है, सीएफए इंस्टीट्यूट के नाम से है, वहां से अपनी सीएफए कर सकते हो। और एफआरएम जो कि गार्ड के नाम से है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, ये आपका एफआरएम कोर्स कराता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कराता है, ताकि आप लोग आगे जाके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सको बेसिकली। अब यार अगर आगे बढ़ूं, अगर मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बात कही लास्ट स्लाइड के अंदर, यार अगर आप लोगों को फ्यूचर ही प्रेडिक्ट करना है तो यार ये एक्चुअरीज का जो प्रोफेशन है ये आप लोगों के लिए ही बना है। अब भैया ये एक्चुअरीज क्या है? तो यार एक्चुअरीज में आप लोगों को बताऊं, बेसिकली इनका काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ही है। इसके अंदर ये एक्चुअली बताऊं, ये मैं भी कर रहा हूँ, एक्चुअल साइंस मैं कर रहा हूँ आज की डेट के अंदर, और आज की डेट के अंदर ये धीरे धीरे इमर्जिंग करियर ऑप्शन में से निकल के आ रहा है। इसके अंदर क्या है यार, उसके अंदर ना मेरे को बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सिखाई जाती है मेरे को। ये एक्चुअली आप समझ लो एफआरएम का बहुत ब्रॉड वर्जन है। एफआरएम और सीएफए इसी के अंडर काम करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स प्लस इसके अंदर इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक्चुअल साइंस के अंदर। अब ये एक्चुअल साइंस खाली नाम है, आप ये मत समझना कि साइंस वाली फील्ड के बच्चे ही कर सकते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली बना ही कॉमर्स फील्ड के लिए है। इसके अंदर इंश्योरेंस, बैंकिंग, एंटरप्राइजेस, आपको इन चीजों में डील करना होता है। इसके अंदर फॉर्मेट क्या है, आपको 10-12 पेपर, 13 पेपर देने होते हैं, लेकिन आपके 5-6 पेपर के बाद आपकी एक डिसेंट जॉब लग जाती है। आपकी डिसेंट जॉब लगने के बाद आपको जॉब के ऑफर आपको आने शुरू हो जाते हैं, 50,000, 60,000, 80,000, आपको ऐसे जॉब के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे 13 पेपर्स निकाल के कंप्लीट क्वालिफाइड एक्चुअरी बन जाते हो, तो यार उसकी पैसों की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पैसे आप लोग वहां छाप सकते हो। अब यार मैं आपको बताऊं, उसके अंदर कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसका टफनेस लेवल आप इस लेवल पर जज कर सकते हो कि यार आज तक इंडिया के अंदर खाली 458 कंप्लीट एक्चुअरीज ही हैं, जिसने 13 की 13 पेपर निकाले हैं। वो खाली 458 पीपल हैं ऑल ओवर इंडिया जिसने एक्चुअल साइंस कंप्लीट करी है। तो यार आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंदर बेसिकली आप ये समझ लो कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हो कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड इतनी नहीं है। सप्लाई बहुत है, ओ सॉरी, डिमांड एक्चुअली बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया इज 3 टाइम्स हायर देन दी सप्लाई। डिमांड बहुत है लेकिन नहीं है एक्चुअल। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक्चुअल की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब भैया मैं कर कहां सकता हूँ यार? इसके दो इंस्टीट्यूट है, अगर आप लोगों को इंडिया से करनी हो तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया जो कि आईएआई के नाम से होता है, और ये इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, आईएफओ के नाम से जिसे हम कहते हैं, ये आपकी यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअल कराती है। अब यार आप लोग खुश मत हो जाना कि आप लोगों को यूके जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कुछ टेंशन में आ जाएंगे कि भाई यूके जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो यार ऐसा नहीं है, इंडिया में ही बैठ के इसका पेपर होगा, इंडिया में ही सब कुछ इसका होगा, लेकिन आप लोगों को जो फाइनल सर्टिफिकेशन मिलेगी वो आईएफओ यानी यूके की मिलेगी। तो यार एक्चुअल साइंस आज की डेट के अंदर उठता हुआ बहुत इमर्जिंग कोर्स है और आगे जाके बहुत डिमांडेड कोर्स होने वाला है। आप इसका स्कोप समझ सकते हो कि अगर आपको एक कंपनी के अंदर 10 सीए चाहिए या 50 सीए चाहिए, तो आपको उसके ऊपर एक एक्चुअली की आपको नीड है जो कि उन 50 सीए को रेगुलेट कर सके, उन 50 सीए को काम बता सके, आगे बता सके। तो यार आप लोग यहाँ से एक्चुअल साइंस का स्कोप समझ सकते हो कि कितना वाइड स्कोप है, लेकिन उसका करना उतना ही टफ है, इतना इजी नहीं है। तो यार आप लोगों को मैंने सारी बातें बता दी हैं एक्चुअली में, कि कैसे कैसे कोर्सेज हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या बेसिकली सारी चीजें काम करने वाली हैं। तो यार आप लोगों को अगर वीडियो बाय चांस अच्छी लगी हो, अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हो, तो यार प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, ऑल अबाउट कॉमर्स। हम लोगों ने अब स्विफ्ट सीरीज शुरू कर दिया है, इसके अंदर अब अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कवर करने वाले हैं आप लोगों की 11th-12th की, प्लस जितने भी आपके आफ्टर 12th के डाउट्स होते हैं, तो आफ्टर करियर जो आपके आफ्टर 12th के करियर ऑप्शंस के डाउट होते हैं, उस बारे में भी हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो यार थैंक यू सो मच, अगर आप लोग यहाँ तक हो प्लीज हमें लाइक करना, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऑल अबाउट कॉमर्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।